नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर। पिछली क्लास में अपने चर्चा की थी भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया था, जिनमें सबसे पहला भौतिक प्रदेश था उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला को मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया था, जिनमें सबसे पहली पर्वत श्रृंखला थी ट्रांस हिमालय, दूसरी पर्वत श्रृंखला थी महान या फिर वृद्ध हिमालय, तीसरी पर्वत श्रृंखला थी मध्य या फिर लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला और चौथी हिमालय पर्वत श्रृंखला थी शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला। इनमें से अपने एक जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पहला जो पार्ट था ट्रांस हिमालय, उसको अपने पढ़ चुके थे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपने ट्रांस हिमालय की बात करें तो सबसे प्राचीन हिमालय था ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के अंदर मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां थी। 4 पर्वत श्रेणियों के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको कल जाके। कैसे? काराकोरम पर्वत श्रेणी, और लैस से लद्दाख पर्वत श्रेणी, जैसे जास्कर पर्वत श्रेणी, और उसके बाद में अंत में कैसे कैलाश पर्वत श्रेणी। ये 4 पर्वत श्रेणियां थी, वो बढ़ते से घटते क्रम में थी। सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी थी काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी थी K2, गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती थी। गोरी नंदा पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। 8611 मीटर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी K2। उसके बाद में लद्दाख पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी ढाल वाली ऊंची चोटी थी राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी थी वो इसी लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर थी, जिसकी ऊंचाई थी 7778 मीटर। यहाँ तक अपने कर चुके थे। उसके बाद में यहीं से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से काम करती है सिंधु और शोक नदी के जल के विभाजन का कार्य करती है। लेकिन इसके पहले देखें तो लद्दाख जो पर्वत श्रेणी थी, लद्दाख पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी के बाद में जो नेक्स्ट पर्वत श्रेणी थी जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी दोनों के मध्य में बहती है नदी कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य में बह रही है कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी व सिंधु नदी व शोक नदी के जल विभाजन का काम कौन कर रही है? लद्दाख पर्वत श्रेणी कर रही है। कौन सी पर्वत श्रेणी कर रही है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसके बाद में देखें तो ट्रांस हिमालय के बाद में जो दूसरा हिमालय आता है वो है महान हिमालय, जिसे वृद्ध हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1 नंबर पर सबसे पहला जो हिमालय था वो था अपना ट्रांस हिमालय। सबसे पहला हिमालय कौन सा था? ट्रांस हिमालय। अब देखें तो ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय के बाद में दूसरा जो हिमालय आता है वो है महान हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? महान हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में दूसरा जो है महान हिमालय। अब देखें तो इस ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करने वाले हिस्से को एक नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया है? सचर जोन। क्या नाम दिया गया है? सचर जोन, जिसे हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है। सचर जोन कह सकते हो या फिर अपने हिंज लाइन भी कह सकते हो। देखो ये 4 प्रश्न बनेंगे यहाँ पर 4 पर्वत श्रेणियों के अंदर। चारों पर्वत श्रेणियां एक दूसरे से अलग हो रही है। उनके अंदर अपने को ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा भूभाग है जिससे वो अलग हो रहे हैं। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करने वाले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? सचर जोन या फिर हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। ये था अपना पहला हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं दूसरे हिमालय की। दूसरा हिमालय है जिसका नाम है महान हिमालय। दूसरा हिमालय जिसका नाम क्या है? महान हिमालय। महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय को भी अन्य उपनामों से जाना जाता है। जिस प्रकार ट्रांस हिमालय को परा हिमालय, तिब्बती हिमालय कहा जाता था, उसी प्रकार महान हिमालय को कहा जाता है वृहद हिमालय। क्या कहा जाता है? वृहद हिमालय। इसके अलावा इसे कहा जाता है हिमाद्री हिमालय। क्या कहा जाता है? हिमाद्री हिमालय। और इसके अलावा इसे कहा जाता है सर्वोच्च हिमालय। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च हिमालय। ये 3 इसके उपनाम हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि महान हिमालय को वृद्ध हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय कहा जाता है और सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है।
हिमालय की बात करें, महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 आंकड़े आ जाएंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई की बात करें तो सेम आंकड़ा है 2500 किलोमीटर, यानी महान हिमालय वो लंबा कितना है तो 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ा कितना है तो 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 6100 मीटर या फिर 6000 मीटर। एनसीईआरटी के अंदर भी आंकड़ा 6100 और 6000 का दे रखा है, तो दोनों आंकड़े अपने को याद रखने हैं। 6000 और 6100 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। महान हिमालय है वो भी तलवार की भांति या चाप की भांति फैला हुआ, जिस प्रकार पूरा हिमालय एक तलवार की भांति फैला हुआ था, तो ये भी एक चाप की भांति फैला हुआ है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। महान हिमालय की खास बात यह है कि इस हिमालय में भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां स्थित है। खास बात आपको याद रखनी है कि भारत की ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसके अंदर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो भी महान हिमालय के अंदर आती है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक ट्रिक याद रखनी है, उसके अंदर आपकी प्रमुख चोटियां हैं वो आ जाएगी। ट्रिक क्या है? ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक है इसके अंदर, माँ कपड़े मैं धो लूंगी, नहीं तो अन्नपूर्णा व नामचा आ जाएगी। ये एक अपने को लाइन याद रखनी है, जिसके अंदर महान हिमालय के अंदर स्थित जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो बढ़ते से घटते क्रम में आ जाएगी। माँ कपड़े मैं धो लूंगी, नहीं तो अन्नपूर्णा नामचा आ जाएगी। अब देखें इनके अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं और किस किस प्रकार है। तो इनमें सबसे पहले आ जाएगा माँ, उसके बाद में कपड़े में अपने को कह लेना है, फिर यहाँ मैं लेना है, यहाँ धो लेना है और यहाँ न लेना है। उसके बाद में अन्नपूर्णा पूरा का पूरा ही है, अन्नपूर्णा के अंदर फिर दूसरा जो न आ रहा है उसको लेना है और उसके बाद में नामचा। तो कुल मिलाकर ये कितनी चोटियां हैं? 8 चोटियां हैं। कुल मिलाकर कितनी चोटियां हैं? 8 चोटियां हैं। 8 चोटियां हैं बढ़ते से घटते क्रम के अंदर है, बढ़ते से घटते क्रम में। अब देखें तो बढ़ते से घटते क्रम में चोटियां कौन कौन सी है, कहाँ पर स्थित है और इनकी ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहली चोटी की बात करते हैं। तो सबसे पहली चोटी है माँ के ऊपर। माँ के ऊपर चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ट्रिक लिख ली होगी आपने सभी ने। माँ कपड़े मैं धो लूंगी, नहीं तो अन्नपूर्णा व नामचा आ जाएगी। अब बात करते हैं अपने चोटियों की। मैं ट्रिक थोड़ी सी यहाँ से मिटा देता हूं। सबसे पहली चोटी अपनी ट्रिक के अंदर आ रही है माँ। माँ से अपनी चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे पहली ऊंची चोटी है जो महान हिमालय में स्थित है। महान हिमालय में ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। स्थित कहां पर है? नेपाल के अंदर। ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कितनी ऊंची है? 8848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर होगा आपका माउंट एवरेस्ट। किस हिमालय में स्थित है? तो महान हिमालय या वृद्ध हिमालय के अंदर स्थित है। और उपनाम की बात करें तो इस चोटी को कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा के नाम से ये चोटी जानी जाती है। नेपाल के अंदर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में देखें तो एक थोड़ा सा इसके अंदर आपने को ये भी याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ऊपर भारत का पहला व्यक्ति या भारत की पहली महिला कौन थी जिसने इसके ऊपर फतेह की थी, यानी विजय हासिल की थी या इस चोटी पर चढ़ने का कार्य किया था। इनके अंदर प्रश्न आ जाता है 1984 के अंदर बछेंद्री पाल थी, जो भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें ये श्रेय हासिल हुआ था इस चोटी पर चढ़ने का। तो याद रखना बछेंद्री पाल 1984 माउंट एवरेस्ट चढ़ने का श्रेय जाता है उनको। दूसरी चोटी की बात करें तो दूसरी चोटी का नाम है कंचनजंगा। चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। अब कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा चोटी है वो कहां पर है? तो कंचनजंगा चोटी है सिक्किम के अंदर।
और सिक्किम आपको पता ही है, सिक्किम कहाँ पर है? भारत के अंदर। तो ये दूसरी चोटी आ गई भारत के अंदर, कंचनजंगा चोटी, सिक्किम भारत के अंदर। ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 8,598 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 8,598। महान हिमालय में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर देखें तो कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। अब देखो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर सीधा सा प्रश्न आ जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कंचनजंगा नहीं करना है। यहां पर आपको याद रखना है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। K2 गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन। K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। मैंने आपको ट्रांस हिमालय करवाया था। ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम पर्वत श्रेणी करवाई थी, और काराकोरम पर्वत श्रेणी पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित भारत की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? K2 गोडविन ऑस्टिन थी। और अब बात कर रहे हैं अपने महान हिमालय की। महान हिमालय में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कहां पर स्थित है? सिक्किम के अंदर। और ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। उसके बाद में बात करते हैं तीसरी चोटी की। ट्रिक के अंदर था मां कपड़े मैं से आ जाएगा मकालू। चोटी का नाम क्या है? मकालू। मकालू चोटी है वो कहां पर स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर। 8,484 8,481 मीटर ऊंची मकालू चोटी है, वो कहां पर है? नेपाल के अंदर है। उसके बाद में ट्रिक में देखें तो मां कपड़े मैं धोलूंगी। चौथी चोटी की बात करें तो चोटी में आ जाएगा आपका धौलागिरी। चोटी का नाम क्या है? धौलागिरी। अब धौलागिरी की बात करें तो धौलागिरी जो चोटी है वो भी कहां पर है? नेपाल के अंदर है। धौलागिरी चोटी कहां पर है? नेपाल के अंदर है। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर। 8,172 मीटर। उसके बाद में चोटी है नेक्स्ट, मां कपड़े मैं धोलूंगी नहीं के अंदर न आ रहा था, और न से यहां पर आपका आ जाएगा नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत भी अपने पढ़ा था। ट्रांस हिमालय की जो विस्तार की बात की थी अपने, ट्रांस हिमालय कहां से शुरू हो रहा था? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत। और नंगा पर्वत कहां पर था? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यही वो नंगा पर्वत है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर कहां पर है? भारत के अंदर। इससे पहले सिक्किम के अंदर कंचनजंगा चोटी भारत के अंदर आई थी, दूसरी आ गई नंगा पर्वत चोटी, ये भी कहां पर है? भारत के अंदर। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। ऊंची कितनी है? 8,126 मीटर ऊंची है नंगा पर्वत। कुल मिलाकर कितनी चोटियां आ गई? 5। ट्रिक के बाद में देखें तो छठी चोटी थी अन्नपूर्णा चोटी। अन्नपूर्णा चोटी की बात करें तो अन्नपूर्णा चोटी कहां पर है? नेपाल के अंदर। अन्नपूर्णा चोटी कहां पर है? नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,078 मीटर। ऊंची कितनी है? 8,078 मीटर। ये छठी चोटी है अन्नपूर्णा। देखें तो पहली चोटी नेपाल में थी, तीसरी चोटी भी नेपाल में, चौथी चोटी भी नेपाल में, और छठी चोटी भी नेपाल में। इससे पहले 2 चोटियां आई है जो भारत के अंदर है, सिक्किम कंचनजंगा, जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत। और 7वीं चोटी ट्रिक के अंदर देखें तो अन्नपूर्णा के अंदर मैंने बताया था आपको 2 नाम याद रखने, एक तो अन्नपूर्णा खुद आ गया, और अन्नपूर्णा के अंदर जो न है उसके बाद में इसी न से तीसरी 7वीं चोटी बनेगी नंदा देवी। अब देखो यहां पर है नंगा पर्वत है, भारत के अंदर है, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है, और नंदा देवी ये भी भारत के अंदर है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य। और उत्तराखंड राज्य है, भारत के अंदर है। और इस चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 7,718 मीटर। 7,718 मीटर ऊंची चोटी है, 7,718 मीटर। थोड़ी सी गलती, 7,817 मीटर। अब खटू बोलो इनमें। उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसकी ऊंचाई है नंदा देवी। तो मैं 2 बार बोल दी, ठू बोल दी।
उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। ये 7वीं चोटी थी। 7वीं चोटी के बाद में नेक्स्ट 8वीं और अंतिम चोटी है, वो अपने थोड़ी सी देख लेते हैं। ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पर माउंट एवरेस्ट के बाद में यहां लिख देता हूं। 8वीं अंतिम चोटी है नामचा बरवा। कौन सी चोटी है? नामचा बरवा चोटी। 7 के बाद में 8वीं चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा चोटी है वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश है वो कहां पर है? भारत के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। 7,756 मीटर। तो कुल मिलाकर देखें तो महान हिमालय या वृद्ध हिमालय के अंदर जो चोटियों की संख्या है वो 8 है। 8 में से 4 है वो नेपाल में स्थित है, 4 है वो भारत के अंदर स्थित है। आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, इन पे डेफिनेटली 1% आता है हर हालत के अंदर। एक आंकड़ा आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 कंचनजंगा, नहीं K2। और महान हिमालय के अंदर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो फिर तो आपका उत्तर क्या होगा? कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नामचा बरवा निम्न राज्यों के अंदर स्थित है। और लेंथ इनकी ऊंचाई है वो भी इनके क्रमानुसार मैंने व्यवस्थित कर दी है। तो ये था आपका महान हिमालय में स्थित निम्न चोटियां। उसके बाद में देखें तो महान हिमालय के अंदर कुछ प्रमुख ग्लेशियर है। प्रमुख ग्लेशियर जिसे अपने हिमनद के नाम से जाना जाता है। अपने ट्रांस हिमालय पढ़ के आए थे। ट्रांस हिमालय के अंदर प्रमुख ग्लेशियर किए थे। युद्ध स्तर के ऊपर देखें तो सियाचिन ग्लेशियर था जो युद्ध के लिए फेमस है। एक तरह से भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर था सियाचिन ग्लेशियर। 72 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ था। सियाचिन ग्लेशियर के बाद में बाल्टोरा ग्लेशियर, वो भी फेमस था। उसके बाद में बेफो ग्लेशियर और हिस्पल ग्लेशियर, 4 ग्लेशियर थे। किस में थे? ट्रांस हिमालय के अंदर। और अभी बात करें अपने महान हिमालय और वृद्ध हिमालय की। महान हिमालय वृद्ध हिमालय के अंदर अगर देखें तो प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं? तो ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अपने को 3 ग्लेशियर याद रखने हैं। पहला ग्लेशियर उसका नाम है मिलाम ग्लेशियर। क्या नाम है? मिलाम। और दूसरा जो ग्लेशियर है उसका नाम क्या है? गंगोत्री। और तीसरे ग्लेशियर का नाम क्या है? जेमू। अब देखिए तो इन पे प्रश्न किस प्रकार आएगा। सीधा सा प्रश्न दे दिया जाएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो अपने को याद रखना है गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो एक तरह से महान हिमालय या फिर वृद्ध हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद में दर्रों की बात कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित महान हिमालय में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दर्रों की बात करें तो ये अपना हिमाचल प्रदेश, पहला स्टेट आ गया जम्मू कश्मीर। और उसके बाद में यहाँ पर आ गया अपना हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में आ गया उत्तराखंड। और उसके बाद में यहाँ आ जाता है नेपाल। और उसके बाद में यहाँ आ जाता है अपना सिक्किम। अब देखें तो ये 4, इनमें प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। दर्रों की बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रे के बाद में है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दर्रा प्रमुख है सिपकिल्ला दर्रा। उसके बाद में दूसरा दर्रा है रोहितांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहितांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहितांग दर्रा। उसके बाद में यूके उत्तराखंड की बात करें तो यहां लिख रहा हूं उत्तराखंड के दर्रा है नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा और थांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा, थांगला दर्रा। अब सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के यहां लिख रहा हूं मैं। सिक्किम के अंदर जो प्रमुख दर्रा है उस पर 2nd ग्रेड में भी प्रश्न पूछा गया था। नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है वो कहां पर है? सिक्किम के अंदर। किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो अपने कह सकते हैं महान या फिर वृहद हिमालय का। महान या फिर वृहद हिमालय, नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा के बाद में है जीपला दर्रा। ये 2 दर्रे हैं वो अपने को याद रखने हैं
किस हिमालय के अंदर? महान हिमालय के अंदर। 4 राज्य, 4 दर्रे, जिनमें सबसे पहला है जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, और उत्तराखंड नीति दर्रा और थांगला दर्रा, और सिक्किम नाथुला दर्रा और जीवला दर्रा। इसके बाद में देखें, दर्रों के बाद में चर्चा करते हैं 2 राजमार्गों की। महान हिमालय के अंदर 2 प्रमुख मार्ग है, उन पे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से यह मार्ग है वो किस घाटी से होकर गुजरता है, कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, या यह मार्ग किस को किस से जोड़ता है। तो अपने को ये 2 मार्ग है वो याद रखने, जिनमें सबसे पहला मार्ग है उसका नाम है हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग, ये जो पहला मार्ग है वो कौन सा है? हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। अब यहां आपको याद क्या रखना है? हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के अंदर अपने को सबसे पहले एक याद रखना है सतलज घाटी। सतलज घाटी देखो याद करना बहुत ही आसान है। सै से सतलज घाटी और सै से सपकिल्ला दर्रा। सपकिल्ला दर्रा, सतलज घाटी में सपकिल्ला दर्रे से होता हुआ जा रहा है कौन सा मार्ग? हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। और ये किसको किस से जोड़ रहा है? तो ये जोड़ रहा है शिमला को गंगटोक से। किससे जोड़ रहा है? शिमला को गंगटोक से जोड़ रहा है। अब शिमला भी आपको पता है और गंगटोक भी पता है। शिमला राज्य करवाए थे, राजधानियां करवाई थी, आपको मैंने बताया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। और सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। तो शिमला को किससे जोड़ रहा है? गंगटोक से। अब सीधा सा प्रश्न आ जाए कि शिमला को गंगटोक से जोड़ने वाले मार्ग को क्या नाम दिया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। या फिर इसमें इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग निम्न में से किस घाटी से होकर गुजरता है, तो उत्तर क्या होगा? सतलज घाटी। किस दर्रे से होकर गुजरता है, उत्तर क्या होगा? सिपकिल्ला दर्रा। तो ये पहला राजमार्ग कह सकते हैं अपने हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। किस हिमालय के अंदर स्थित है? महान हिमालय या फिर वृद्ध हिमालय। दूसरे मार्ग की बात करते हैं। दूसरा मार्ग है कोलिम्पोंग लहासा मार्ग। लहासा मार्ग, कोलिम्पोंग लहासा मार्ग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर 1-2 बार प्रश्न पूछ लिया गया, अभी तक इस पे प्रश्न पूछा नहीं गया है। कोलिम्पोंग लहासा मार्ग है वो किस घाटी से गुजरता है, किस दर्रे से गुजरता है और किसको किससे जोड़ता है? तो इसके अंदर अपने को याद रखना है चुंबी घाटी। चुंबी घाटी। और दर्रा कौन सा याद रखना है? जीपला दर्रा। जीपला दर्रा। जीपला दर्रा भी पढ़ा था अपने, कहां पर पढ़ा था जीपला दर्रा? जीपला दर्रा था सिक्किम के अंदर। और चुंबी घाटी से होता हुआ, जीपला दर्रे से होता हुआ जोड़ता किसका है? कोलिम्पोंग। कोलिम्पोंग को किससे जोड़ रहा है? लहासा से। अब ये कोलिम्पोंग कहां पर है? तो कोलिम्पोंग है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर। और लहासा कहां पर है? तो लहासा है तिब्बत के अंदर। लहासा की ओर किताब में अपने एक पाठ भी पढ़ा होगा, लहासा की ओर। तो लहासा कहां पर है? तिब्बत के अंदर है। ये जोड़ किसको रहा है? कोलिम्पोंग को लहासा से जोड़ रहा है और मार्ग का नाम है कोलिम्पोंग लहासा मार्ग। चुंबी घाटी, जीपला दर्रा। तो 2 मार्ग आपको याद रखने हैं, हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग, कोलिम्पोंग लहासा मार्ग। उसके बाद में बात करते हैं अपने महान हिमालय। इसके बाद में जो हिमालय आ रहा है उसे मध्य हिमालय कहा गया है, या फिर अपने कह सकते हैं लघु हिमालय। अब महान हिमालय मध्य हिमालय से अलग हो रहा है, उसे क्या नाम दिया गया? इससे पहले अपने पढ़ के आए थे, देखना एक बार थोड़ा सा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। इसके बाद में अपने पढ़ा था अभी महान हिमालय। क्या पढ़ा था? महान हिमालय। अब ट्रांस हिमालय वो महान हिमालय से अलग हो रहा था किसके द्वारा? सचर जोन के द्वारा। किसके द्वारा अलग हो रहा था? सचर जोन के द्वारा। अब महान हिमालय के बाद में आएगा कौन सा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो लघु हिमालय। अब इन दोनों के बीच का जो भूभाग है वो किसके द्वारा अलग हो रहा है? सचर जोन के बाद में अपने को नाम याद रखना है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा महान हिमालय है जो मध्य हिमालय से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जिस प्रकार ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग हो रहा था, किसके द्वारा, सचर जोन के द्वारा अलग हो रहा था, उसी प्रकार महान हिमालय है वो मध्य हिमालय से अलग हो रहा है, किसके द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। तो ये था अपना दूसरा हिमालय, महान हिमालय, जिसे अपने क्या कहा गया था, वृद्ध हिमालय। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी टॉपिक के अंदर महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।